दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे 5 डेज बैंकिंग पर। जी हाँ, नहीं आप सोच रहे होंगे कि 5 डेज बैंकिंग अभी समय कहाँ से आ गया। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब ये ज्वाइंट नोट 12th बीपीएस का साइन हो रहा था तो हमारे बड़े बड़े लीडरान यूएबी के जो बड़े बड़े हैं, सब ने कहा अरे नहीं साहब, जब तक 5 डेज वीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं साइन नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, जब तक ये पेंशन अपडेशन नहीं हो जाएगा तब तक हम साइन नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, आप सबने देखा, सब लोग साइन करके आराम से आ गए और बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी बढ़िया 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 पार्टियां कर रहे हैं, अच्छे अच्छे भाषण दे रहे हैं कि कितने उनके कौशल, समझ लीजिए राजनीतिक कौशल की वजह से इतना जल्दी सेटलमेंट हो गया बिना किसी स्ट्राइक के। इस पर खूब पीठ खुदे थपथपा रहे हैं। खैर भाई साहब, ये तो उनकी बात हुई। लेकिन हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो भाई साहब चुप नहीं बैठे, बिल्कुल चुप नहीं बैठे। चाहे बसंत बानकुद्रे जी हो या कुछ आरती प्रसाद सिंह जी हो या उमेश जी हो, कोई भी हो, कई लोग हैं। उनमें से एक और नाम भाई साहब, एक भाई साहब है, समझ लीजिए कि बहुत एक्टिविस्ट है, हमारे देवेंद्र श्रीवास्तव जी लखनऊ से हैं और सेंट्रल बैंक के रिटायरीज हैं और बहुत ही अपडेट रहते हैं और अपडेट रखते हैं। दूसरी बात, काफ़ी कासस हैं, सजग हैं इस मामले में। उन्होंने एक आरटीआई डाला। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो ऐसी लोग शराफत से बताएंगे नहीं, तो डीएफएस को उन्होंने एक आरटीआई भेजा था पिछले महीने में, यानी कि 3 अप्रैल को। अब चूंकि महीने भर का समय मिलता है तो उन्होंने पूरा महीना जब गुजार दिया तो आज यानी कि 2 तारीख को इसका उत्तर उनको जो है डीएफएस द्वारा मिला। अब उन्होंने क्वेश्चन 3 उसमें से सवाल पूछे थे, केवल 3 सवाल। पहला सवाल ये था कि क्या आईबीए द्वारा फॉरवर्ड और करके कोई भी प्रस्ताव आपके पास 5 डेज बैंकिंग अर्थात सभी शनिवार बैंक में अवकाश रखने हेतु तो कोई प्रस्ताव आया है, और अगर आया है तो उसकी कॉपी देने की कृपा करें। पहला। दूसरा यह कि अभी तक इस पर क्या एक्शन आप द्वारा लिया गया, यह भी बताने की कृपा करें। तीसरा यह कि इससे अगर आप इस पर एग्री करते हैं तो वर्किंग आवर्स पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कितने वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे या क्या होगा। इस तरीके के सवाल उनके 3 थे मूल प्रश्न। पूरा महीना पार हो जाने के बाद जी उनका जो ये सेक्शन है इस संबंधित विभाग का सूचना वाला, उसने उनको उत्तर भेजा। आज उत्तर में भाई साहब क्या है, इतना खूबसूरत अंग्रेजी में उत्तर लिखा है। पहले तो जलेबी बनाते हुए ये लिखा गया, अब माफ कीजिएगा जलेबी क्या बताएं, बल्कि यूं समझिए इतना उसे घुमाया है कि इमरती बनाते हुए लिखा है कि फला सेक्शन के और सब सेक्शन इतने के अंतर्गत ये सब चीजें उसमें कवर नहीं होती। बड़ा लंबा बढ़िया अंग्रेजी, बहुत अच्छी। दूसरी बात यह फिर लिखा है कि भाई साहब कि हमारा काम कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, ना इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है। अरे भैया ये तुमसे कौन कह रहा, ये मैं उनका जो है क्या बताएं आपको, इस तरीके की बातें कही गई। हाउएवर ये उन्होंने लास्ट में एक्सेप्ट किया कि आईबीए द्वारा भेजा गया प्रस्ताव उनको प्राप्त है, लेकिन जो भी प्राप्त है वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि उस पर उसकी सहमति आवश्यक है जिसने ये प्रस्ताव भेजा अर्थात आईबीए। तो सीधे आप आईबीए से बात करें। दूसरे तीसरे प्रस्ताव का उन्होंने बिल्कुल टहला दिया। कुल मिलाकर के भाई साहब नतीजा ये निकला कि जब तक चुनाव है, चुनाव के नतीजे हैं, यानी 4 जून तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही, ये बिल्कुल पक्का हो गया। और 4 जून क्या, 4 जून तक को शाम रात तक तो नतीजे आ पाएंगे, उसके बाद फिर सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि पूरे जून तक इस पर कुछ नहीं होगा। जो कुछ होना है वो भाई साहब आप जुलाई में उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि इनके लक्षण जो है बड़े विचित्र हैं। आपने देखा होगा पिछले बार एक वीडियो में जिसमें हमारी मतलब भारत की बड़ी ही आदरणीय, बड़ी लोकप्रिय वित्त मंत्री महोदया ने 5 डेज बैंकिंग के बारे में एक विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर जिस तरीके से दिया था उससे आपको कुछ तो अंदाजा लग ही गया होगा। खैर, लेकिन
ऑफिशियली चूंकि आईबीए ने इसको रिकमेंड करके भेजा है, अभी तक कोई ना कोई तो रिस्पांस उसका मिलना चाहिए। लेकिन भाई सब नहीं, मैं यही कह सकता हूं कि चुनाव के बाद इस पर देखा जाएगा और अभी इस पर कोई उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।